केवल फिजिकल नहीं होता है, वो एक तरह का मेंटल तैयारी भी होता है। जब एक इंसान एग्जाम की तैयारी करता है, नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करता है, पहले तो जब आप कहते हैं सोसाइटी में कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप ही में आपकी इमेज भाई की मतलब ये बच्चा पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला, तभी इतनी मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इतनी लोग कहते हैं कि बहुत सख्त हिदायत के बाद जो है वो परीक्षा ली जा रही है, बहुत कड़ाई है। आपका जो है मतलब अगर एक बिंदी लगाए हुए तो बिंदी भी उखाड़ के देखा जाएगा कि अंदर में चिप तो नहीं लगा हुआ है, माला ताला सब खोल दिया जाता है। इतनी कड़ाई जब वो लोग करते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर भेजने में, उतनी तैयारी एग्जाम तक क्वेश्चन को पहुंचाने में क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली मैडम इनका सिस्टम जो है ना वो समझिए कि दिया तले अंधेरा वाला है। पूरा तो ये चेक कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के रूप में अगर जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे बहुत अच्छे से जांच हो रहा है कि क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो नहीं लेकर जा रहा है। लेकिन वही उन्हीं के सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। अगर आप नीट की बात करें तो हम एनटीए को बोलेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी वही है। और एनटीए के अंदर में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो हर साल इस तरीके का काम करते हैं और महज चंद लाखों रुपए के लिए वो अभी इसको बेच देते हैं। और उसके बाद ये सर्कुलेट होती है। एनटीए की जिक्र आपने किया है, एनटीए कहती है कि भाई जब तक हम कोई आदेश जारी नहीं करें आप किसी चीज पे विश्वास मत करिए। हम जब तक कुछ जो है सूचना नहीं डालें तब तक आप विश्वास नहीं करिए। एनटीए बार बार इग्नोर कर रही थी इस चीज को, बार बार जब भी आरोप लग रहा था तो बार बार जो है मना कर रही थी, बार बार जो है कह रही थी कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम लोगों जो है बहुत अच्छी निष्पक्ष परीक्षा ली है। तो फिर एनटीए को पहले जानकारी क्यों, जब दूसरों को जानकारी लग सकती है तो एनटीए को जानकारी क्यों नहीं? एनटीए इसलिए नकार रही थी क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर लीक था वो पूरा उस क्वेश्चन फॉर्मेट को नहीं लीक किया गया था जो एग्जाम में आया था। एक्चुअली इसको लीक किया गया इस माध्यम से कि इसको एक गेस्ट पेपर का मॉडल दिया गया और 180 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर मॉडल में 150 क्वेश्चन वही क्वेश्चन डाले गए जो एग्जाम में हूबहू आए हैं। तो इसलिए वो नकार रही थी कि नहीं हमारा क्वेश्चन पेपर तो कुछ और है और यहाँ तो ये गेस्ट पेपर या किसी और का पेपर है। बट एक्चुअली जब वो चेक किया गया तो पता चला कि उस 180 क्वेश्चन में 145 क्वेश्चन उस एग्जाम में आए हैं नीट के एग्जाम में। यही तो आश्चर्य की बात है कि क्या उनको क्वेश्चन, जब एक बच्चा एग्जाम देके आता है तो घर आने के आधे घंटे के अंदर अपना आंसर चेक कर लेता है कि उसको कितना नंबर आ रहा है। एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी को क्या इतना लग गया? हमें तो लगता है कि इस एचआरडी मिनिस्टर जो हैं हमारे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा है। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना था यूजीसी मुद्दे को लेकर काफी विवादास्पद रहा। इसके पहले भी जो पिछले साल का नीट एग्जाम है आपको पता होगा कि उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई और तब भी हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान। तो मुझे लगता है कि बहुत योग्य व्यक्ति उस पद पर नहीं है, इनके जगह पे किसी और मंत्री को लाना चाहिए। और जहां तक बात रही पेपर लीक की, तो मुझे ये लगता है कि हमारे राज्य में भी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक एईडीओ का एग्जाम हुआ, फिर वो भी कैंसिल किया गया। आपको पता होना चाहिए मैडम कि एईडीओ में टोटल एप्लीकेंट थे 10 लाख, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट थे। अगर आप बिहार लेवल के एग्जाम की बात करो और उसमें 10 लाख की 11 लाख एप्लीकेंट है तो काफी बड़ी संख्या है और उस एग्जाम को कैंसिल किया गया। इनके पास पता नहीं क्या मतलब कैसा सिस्टम चल रहा है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिसको एनटीए ब्लैक लिस्ट कर चुकी थी, उनको ये बार बार टेंडर दे रहे थे। जिस कंपनी के खिलाफ में इन्होंने जनवरी में नोटिस जारी किया कि क्यों ये उपस्थिति को लेकर नॉर्मल जो मैनुअल हम लोग उपस्थिति दर्ज करते हैं और आप जो बायोमेट्रिक लेते हैं इसमें काफी फर्क था, फिर भी उस कंपनी के खिलाफ नोटिस भी जारी कर रहे हैं और उस कंपनी को फिर मिल भी रहा है काम। कई बार तो देखा जाता है कि जो झारखंड में बगल के स्टेट में जो कंपनी बैन है, एजेंसी बैन है, वो बिहार में एग्जाम ले रही है। बिल्कुल, तो जिस कंपनी को यहाँ काम मिला था, अभी जो एईडीओ हो या फिर सैनिटरी एग्जाम कुछ हुआ था, लोक स्वच्छता पदाधिकारी का एग्जाम, वो दोनों कैंसिल किया और उस दोनों कैंसिल्ड एग्जाम में जो बायोमेट्रिक कंपनी थी उसको गुजरात में, राजस्थान में और कुछ अन्य राज्यों में परीक्षा धांधली को लेकर उसको बैन किया गया था। फिर भी यहाँ उसको मिला, तो आखिर किस आधार पे मिला? वो बगल के राज्य वहाँ धांधली हो सकता है तो हमारे यहाँ वो क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है?